मेरा नाम अनाया है। आज मैं किसी आधुनिक शहर में नहीं बल्कि हजारों साल पीछे खड़ी हूँ। उस समय में जब इंसान पहली बार अपनी बातों को मिट्टी और पत्थर पर दर्ज करना सीख रहा था। मेरे सामने फैली हुई है मेसोपोटामिया की भूमि, दजला और फरात नदियों के बीच की उपजाऊ घाटी। मैं देख रही हूँ कि लोग मिट्टी की तख्तियों पर नुकीले औजार से अजीब अजीब चिन्ह बना रहे हैं। यही है कीलाक्षर लिपि, क्यूनिफॉर्म। मेसोपोटामिया की भाषा कैसे समझी गई? मैं समय में आगे बढ़ती हूँ। अब 19वीं सदी है। यूरोप के विद्वान इन टूटे फूटे चिन्हों को देखकर परेशान हैं। कोई नहीं जानता कि इनका मतलब क्या है। फिर मैं एक ऊंचे पहाड़ के पास पहुंचती हूँ, बेहिस्तुन शिलालेख। यहाँ एक ही संदेश 3 भाषाओं में लिखा है, पुरानी फारसी, अक्कादी, एलामाइट। मैं देखती हूँ कि एक विद्वान हेनरी रॉलिंसन खतरनाक चट्टान पर चढ़कर इन लेखों की नकल करता है। क्योंकि पुरानी फारसी पहले से थोड़ी बहुत समझी जाती थी, विद्वानों ने तुलना करके बाकी भाषाओं को भी पढ़ना सीख लिया। इस तरह चिन्हों को ध्वनियों से जोड़ा गया, राजाओं के नाम पहचाने गए, धीरे धीरे पूरी भाषा खुलने लगी। आज मैं गर्व से कह सकती हूँ, मेसोपोटामिया की भाषा खोज ली गई, पढ़ ली गई और समझ ली गई। अब मैं सिंधु घाटी की ओर बढ़ती हूँ। मैं अब मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में खड़ी हूँ। शहर सुंदर हैं, नालियाँ व्यवस्थित हैं, मोहरें बनी हैं, लेकिन कुछ अधूरा है। इन मोहरों पर भी चिन्ह हैं, लेकिन ये चिन्ह अब तक चुप हैं। सिंधु लिपि को समझना इतना कठिन क्यों है? मैं एक एक मोहर को ध्यान से देखती हूँ और समझने की कोशिश करती हूँ। समस्या ये है कि कोई द्विभाषी शिलालेख नहीं मिला, जैसे बेहिस्तुन में था। लिखावट बहुत छोटी है, अधिकतर लेख 5-6 चिन्हों के ही हैं। हमें ये भी नहीं पता कि भाषा क्या थी, द्रविड़, आर्य या कोई और। चिन्ह चित्र जैसे हैं, पर ये साफ नहीं कि वो ध्वनि बताते हैं या शब्द। मैं देखती हूँ कि आधुनिक वैज्ञानिक कंप्यूटर, गणित और कृत्रिम बुद्धिमत्ता तक का उपयोग कर रहे हैं, फिर भी सिंधु लिपि अपना रहस्य नहीं खोल रही। मेरी अनुभूति, मेसोपोटामिया मुझे अपनी कहानियां सुना देता है, राजाओं की, व्यापार की, युद्ध और कानून की। लेकिन सिंधु सभ्यता वो जैसे मुस्कुराकर कहती है, मुझे समझने के लिए तुम्हें और धैर्य चाहिए। मैं जानती हूँ, एक दिन इंसान सिंधु भाषा भी पढ़ लेगा और तब इतिहास की एक और चुप किताब बोल उठेगी। 4500 साल पहले एक ऐसी सभ्यता ने जन्म लिया जो अपने समय से बहुत आगे थी। उसके शहर आज भी मौजूद हैं। उसकी ईंटें, सड़कें और नालियां अब भी बोलती हैं, लेकिन उसकी भाषा अब तक मौन है। आज हम जानेंगे दुनिया की सबसे रहस्यमयी लिपि के बारे में। 2600 ईसा पूर्व आज के भारत और पाकिस्तान में सिंधु नदी के किनारे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे नगर बसे। यहाँ थीं सीधी सड़कें, उन्नत जल निकासी और समान आकार की ईंटें। इतनी उन्नत सभ्यता पर एक बड़ा रहस्य, हम उनकी भाषा नहीं पढ़ सकते। पुरातत्वविदों को मिली हैं हजारों मोहरें और वस्तुएं। इन पर बने हैं करीब 400 से 450 अजीब चिन्ह, जानवरों के चित्र, रेखाएं और प्रतीक। लेकिन हर लेख सिर्फ 4 से 7 चिन्हों का, कोई लंबा संदेश नहीं, कोई कहानी नहीं। यही बात इस लिपि को और भी रहस्यमय बनाती है। दुनिया की कई प्राचीन लिपियां समझ ली गईं, लेकिन सिंधु लिपि क्यों नहीं? क्योंकि ना कोई द्विभाषी लेख मिला, ना कोई अनुवाद की कुंजी और न ये पता कि ये किस भाषा में है। कुछ विद्वान तो ये भी पूछते हैं, क्या ये पूरी भाषा की या सिर्फ प्रतीकों की प्रणाली? मिस्र की चित्रलिपि राजाओं की कहानियां कहती है। मेसोपोटामिया की क्यूनिफॉर्म कानून और व्यापार बताती है। चीन की लिपि आज भी जीवित है, लेकिन सिंधु घाटी की लिपि इतनी उन्नत सभ्यता के बावजूद अचानक इतिहास से गायब हो गई। ये मानव इतिहास का सबसे बड़ा आश्चर्य है। वैज्ञानिकों के अनुमान अलग-अलग हैं। कुछ कहते हैं ये प्रोटो द्रविड़ भाषा थी, कुछ मानते हैं ये एक पूरी तरह खोई हुई भाषा थी। शायद एक पूरी भाषा बिना पढ़े ही इतिहास में विलीन हो गई। आज कृत्रिम बुद्धिमत्ता और आधुनिक तकनीक इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रही है,
लेकिन 4500 साल पुरानी ये लिपि अब भी शांत है, मानो समय हमारी परीक्षा ले रहा हो। सिंधु घाटी के लोग चले गए, पर अपने सवाल छोड़ गए। शायद एक दिन कोई छात्र, कोई जिज्ञासु मन इस मौन को तोड़ दे, और तब इतिहास पहली बार सिंधु घाटी की आवाज सुनेगा।